छात्रों लेकर आ चुके हैं कक्षा 8 हिंदी वार्षिक परीक्षा पेपर पूरा का पूरा रियल पेपर आपका होने वाला है। अगर आप भी कक्षा 8वीं में पढ़ते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप 60 में से 60 नंबर लेकर आएंगे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 विषय आपका हिंदी प्रथम भाषा होने वाला है। और आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय रहेगा वो आपका 2.5 घंटे का रहेगा और 60 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 5 तक आपको यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे। नीचे निर्देश भी दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक यहाँ पर निर्धारित है। यानी अगर आप यहाँ पर एक प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं तो आपका 1 नंबर पक्का है। इस वीडियो में हम आपको इसके एक एक क्वेश्चन का आंसर बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अवश्य देखें। तो चलिए पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, अमरकंटक से निकलने वाली नदी है नर्मदा, गंगा, यमुना या फिर गोदावरी। तो कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। फर्स्ट वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप नर्मदा करते हैं तो आपका 1 नंबर पक्का है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न दिया गया है, मोहन के सत्याग्रह में उसका साथ किसने दिया? माँ ने, पुलिस चाचा ने, मित्रों ने या फिर दूध वाले ने। तो किसने दिया था? मित्रों ने दिया था। सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपका, मुक्त का चंदन घिस मेरे नंदन कहावत मुक्तानंद जी से मिलिए पाठ अनुसार किस पर खरी उतरती है? मैनेजर पर, डॉक्टर पर, मुक्तानंद जी पर या फिर लेखक पर। तो किस पर उतरती है? मुक्तानंद जी पर। सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है, वीणा वादनी किसे कहते हैं? पार्वती जी को, दुर्गा जी को, सरस्वती जी को या फिर लक्ष्मी जी को। तो किसे कहते हैं वीणा वादनी? सरस्वती माता जी को कहती हैं। सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपका, हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ है? हाथ पैर में सूजन आना, घबरा जाना, थक जाना या फिर हाथ पैर टूट जाना। तो इसका जो आंसर है वो आपका बी वाला हो जाएगा, घबरा जाना। छात्रों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। ये भी आपके प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक, ये भी आपके 5 नंबर के होने वाले हैं। छठवां प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, गांधी जी के साथ जहाज में राजकोट के वकील डैश थे। तो छठवें खाली स्थान में आपको क्या बनना है? सेठ अब्दुल्ला आपको इसमें भर देना है। इसके बाद में 7वां प्रश्न है आपका, कुमार गंधर्व 7 वर्ष की आयु में डैश के रूप में विख्यात हुए। तो 7वें खाली स्थान में आपको क्या बनना है? बाल गायक। बाल गायक आपको इसमें भरना है 7वें खाली स्थान में। 8वां प्रश्न है आपका, भेड़ा घाट पाठ डैश विधा में लिखा गया। तो कहाँ कैसे लिखा गया था? यात्रा वृतांत। यात्रा वृतांत में लिखा गया था। इसके बाद में 9वां प्रश्न आपका, भारत ने विश्व को डैश का संदेश दिया। तो किसका संदेश दिया था? शांति का संदेश दिया था। इसके बाद में 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्या बच्चे मैदान में खेल रहे हैं? डैश वाक्य है। तो कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य है। 10वें खाली स्थान में आपको प्रश्नवाचक कर देना है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर प्रश्न क्रमांक 16 तक आपसे अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपके 6 प्रश्न रहेंगे, टोटल 12 नंबर के आपके होने वाले हैं। 11वां प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, दुर्गावती और महाराज छत्रसाल क्यों अभी स्मरणीय हैं? इसके बाद में 12वां प्रश्न है आपका, गांधी जी को किस चिकित्सा पद्धति पर विश्वास था? 13वां प्रश्न है आपका, बर्दे कविता में कवि स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कह रहा है? इसके बाद में 14वां प्रश्न है आपका, वसीयतनामे के रहस्य को समझाने के लिए क्या किया गया? इसके बाद में 15वां प्रश्न है आपका, महर को संगीत का तीर्थ क्यों कहते हैं? और 16वां प्रश्न है आपका, ता प्रत्यय लगाकर 2 शब्द आपको यहाँ पर लिखना है।
इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर प्रश्न क्रमांक 22 तक आपसे 3-3 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। 17वां प्रश्न है आपका, अफ्रीका में गांधी जी को किन किन अपमानजनक घटनाओं का सामना करना पड़ा। इसके बाद में 18वां प्रश्न है आपका, लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है। 19वां प्रश्न आपका, रैदास की भक्ति किस भाव की है, उदाहरण देकर आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में 20वां प्रश्न आपका, विष्णु समाज ने वनों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस पंक्ति में उद्देश्य और विधेय छांटकर आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में 21वां प्रश्न आपका, अपने प्रधानाध्यापक को चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 22 में आपको जो है संधि विच्छेद आपको यहाँ पर करना है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 23 से लेकर प्रश्न नंबर 26 तक आपसे 5-5 नंबर के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छात्रों, आपको इस पेपर में से कितना पेपर आ चुका है ये आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। ये पेपर आपकी परीक्षा के लिए जो है अभ्यास प्रश्न पत्र होने वाला है छात्रों, क्योंकि छात्रों को लगता है कि जो बोर्ड का पेपर होता है वो टफ आता है। अगर आपको इसमें से कुछ पेपर आ गया है तो आपका जो वार्षिक पेपर है वो काफ़ी शानदार जाएगा। ये आपका पिछले साल का पेपर है। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।